दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सचिवालय सहायक बनने के लिए एक और मौका मिल गया है। बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में देखिए और आपका जो सचिवालय सहायक बनने का सपना है अब आसानी से पूरा होगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, रिक्तियों का विवरण है और यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंग्लिश में पोस्ट का नाम हुआ। इसको शॉर्ट में एएसओ भी कहा जाता है और इसी पोस्ट का दूसरा नाम सचिवालय सहायक भी है। यहाँ पर अनारक्षित जनरल कैटेगरी में देखिएगा सीटों की संख्या, जनरल कैटेगरी यानी यूआर में तो 163 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 8 रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति में 48 सीट है, एससी कैटेगरी में 51 है, ईबीसी में 45 है, बीसी में 39 है, ईडब्ल्यूएस में 38 सीटों की संख्या है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या देखिएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 384 है। बाकी अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी सीट रिजर्व किया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों कन्या सचिवालय सहायक, जिसमें जनरल कैटेगरी का 129 सीट है, एसटी का 84 है और अन्य कैटेगरी में मिलाकर के टोटल सीटों की संख्या है 322। इसमें दोस्तों सबसे जो अच्छा पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है और बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर का जो पोस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जनरल कैटेगरी में 100 सीट है और कुल मिलाकर 245 सीटों की संख्या हो गया। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में दोस्तों सैलरी बहुत अधिक मिलता है, आपको उम्मीद से भी ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। कितना क्या मिलेगा सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा प्लानिंग असिस्टेंट का, तो इसमें टोटल 5 सीट है, जिसमें से 3 सीट जनरल कैटेगरी में, बाकी अन्य कैटेगरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम के आधार पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के आधार पर टाइपिंग ये सब चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा कन्या, यहाँ पर पहले नंबर में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये जो जॉब है दोस्तों ग्रुप बी के अंतर्गत है। सरकारी नौकरी का 4 कैटेगरी है ABCD, तो ग्रुप ए हायर होता है, इसके बाद सी और इसके बाद डी का नंबर आता है। यहाँ पर लेवल 7 के अंतर्गत आपको 44,900 से लेकर के 1,42,400। तो शुरू में आपका बेसिक सैलरी रहेगा 44,900 और इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद लगभग आपको 68 से लेकर के 70,000 तक सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है और इसमें आपको जी जान लगाकर तैयारी करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद है कन्या सचिवालय सहायक, ग्रुप सी का जॉब है। यहाँ पर लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलने वाला है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ग्रुप बी का जॉब है, इसमें लेवल सी के अनुसार सैलरी मिलेगा। प्लानिंग असिस्टेंट ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नई चीज़ें मांगा जाता है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, तो शैक्षणिक योग्यता में हो गया स्नातक जो है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। दूसरे नंबर का पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है और यही आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ पर देखिएगा उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक, 10वीं एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। इसके बाद यहाँ पर है परंतु झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य से है और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 10वीं कक्षा झारखंड से होना चाहिए या 10+2। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो बिहार के छात्र हैं तो बिहार के छात्र सिर्फ जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को क्या मांगा जा रहा है कि आप झारखंड से 10वीं 12वीं होना चाहिए। अब जो बिहार से छात्र है तो 10th 12वीं ये सब तो बिहार से ही किए रहेंगे, झारखंड से किए नहीं रहेंगे, तो फॉर्म नहीं भर पाते थे। इस नियम को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है और आप सभी को अब यहाँ पर फॉर्म भरने का सारा कुछ मौका मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दैनिक भास्कर का भी कुछ ही देर पहले का ये न्यूज़ है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बनाई नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नियोजन नीति के तहत झारखंड से उम्मीदवार का मैट्रिक, इंटर पास होने की अनिवार्यता खारिज हो गई है। आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने, आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस एग्जाम में पैटर्न क्या है, बिहार के तरह है या कैसे क्या है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले, क्योंकि इसमें अब फिर से आपको फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। अब हो क्या रहा है कि 2024 में झारखंड में चुनाव है, तो आप सभी को पता होगा कि चुनावी साल में बहुत सारी भर्ती आती है। 2024 में चुनाव और 2023 में फिर से यहाँ पर आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो सीटों की संख्या जो आप देखिए अभी 300 कुछ था,
ये सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है। अब अच्छा खासा पोस्ट पर भर्ती ये सब चीज़ें भी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक बेहतर मौका मिल गया है सचिवालय सहायक बनने का। और जो सीरियस स्टूडेंट है उसको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना जरूरी है, क्योंकि आप सभी फॉर्म भरिएगा, पहले से सारा कुछ पता रहेगा तो आप तैयारी करके सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद इस संबंध में उम्मीदवारों को ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई है वे स्वतः रद्द हो जाती है। यानी हाईकोर्ट की ओर से ये डिसीजन दिया गया और इसके बाद देखिएगा जो भी भर्ती पहले किया गया सभी रद्द हो जाएगा। और इसी को लेकर आप झारखंड JSSC की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया, जो नोटिस आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये याचिका दायर की गई थी, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, तो झारखंड हाईकोर्ट में आज झारखंड सरकार की नियोजन नीति 2021 को लेकर आदेश जारी किया गया। आदेश के बाद नियोजन नीति रद्द होगी। राज्य सरकार की ओर से जो नियोजन नीति कराई गई थी उसके मुताबिक राज्य में सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार के शिक्षण संस्थान से 10वीं 12वीं अनिवार्य बताया गया था। इसके साथ ही भाषा पेपर से हिंदी अंग्रेजी को हटा दिया गया था। झारखंड में क्या होता है कि मेंस में एक पेपर होता है तो जिसमें यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी को हटा करके वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आदिवासी से रिलेटेड उसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर सभी लैंग्वेज का मानता रहना चाहिए, अंग्रेजी हिंदी का भी, और बाकी जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है उसको भी अब मिलेगा। तो आप अगर बिहार से है तो हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक चूज कीजिए, बाकी मेंस का पेपर में अलग अलग जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन कैसे होता है इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप झारखंड हाईकोर्ट का डिसीजन देख लिए, JSSC की ओर से क्या कुछ डिसीजन हुआ है। तो यही हुआ है कि यहाँ पर 10+2 का जो अनिवार्यता था जनरल कैटेगरी के लिए उसको हटा दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। अब रद्द करने के बाद क्या होगा कि दोबारा से फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा, फिर से सभी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, इसके बाद परीक्षा ये सब चीज़ें ली जाएगी। और यहाँ पर उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस भी आप एक देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस नोटिस को, तो यहाँ पर है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 16 दिसंबर 2022 आज ही की डेट का नोटिस है। आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों पर प्रकाशन किया गया था। उक्त परीक्षा कैलेंडर को अपरिहार्य कारणों से विलोपित किया जाता है और संशोधित परीक्षा कैलेंडर बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो आज ही की डेट का परीक्षा नियंत्रण का यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल साइट पर कैलेंडर से रिलेटेड नोटिस आ गया है। तो यानी अभी जो परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया था 21-22 जनवरी को होने वाली थी परीक्षा झारखंड SSC का, तो उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, तो हाईकोर्ट के डिसीजन के अनुसार फिर से यहाँ पर फॉर्म भरवाया जाएगा और सभी छात्रों को मौका मिलेगा। अगर आप बिहार से है तो फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा सभी छात्रों के लिए, तो आप सभी को भी फॉर्म भर देना है। अब एग्ज़ाम पैटर्न ये सब चीज़ें आप जानना चाह रहे होंगे, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर फटाफट देखिए। एज का कंडीशन देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर है उम्र सीमा के बारे में, न्यूनतम उम्र 21 साल है और अधिकतम उम्र का कंडीशन 35 साल है। तो ये हो गया एज के बारे में। 21 साल कंप्लीट है, आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले PT प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा आप पास कीजिएगा, इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को ऐसी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं जो आप लोगों को नहीं पता रहता है। देर की इस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए और हमेशा आप लोगों को सही जानकारी देते हैं और सबसे पहले देते हैं। तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में, तो परीक्षा का स्वरूप एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, नॉर्मलाइजेशन ये सब चीज़ें किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के बारे में देखिएगा तो 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद पहला पेपर भाषा ज्ञान से संबंधित है, हिंदी अंग्रेजी 60-60 प्रश्न ये हो गया। पत्र 2 में यहाँ पर है 100 प्रश्न पूछा जाएगा। और मेरिट में क्या हो रहा था कि पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड के अनुसार बन रहा था। पेपर फर्स्ट जो है यहाँ पर हिंदी, इसको नहीं जोड़ा जा रहा था, ये सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कोर्ट केस हुआ था। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो देखिएगा जनजाति से रिलेटेड जो भी भाषा यहाँ पर है, इसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी का भी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन। तो आप बिहार या दूसरे राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरा पेपर समान ज्ञान का होगा, जिसमें समान अध्ययन 30 प्रश्न, समान विज्ञान 20 प्रश्न, गणित 20 प्रश्न, रीजनिंग 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न। तो झारखंड GK को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हो गया। इसके बाद है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न, अंग्रेजी से संबंधित, ये सारा कुछ देख लिए। तो पहले क्या था दोस्तों कि यहाँ पर फॉर्म अगर झारखंड वाला लागू किया गया था तो फॉर्म कम ही फिलअप होने वाला था, इसलिए डायरेक्ट एक मेंस एग्जाम रखा गया था। अब क्या होगा कि कैंडिडेट बहुत अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको PT एग्जाम भी देखने को मिल सकता है।
तो ये सारा कुछ हो गया। पीटी एग्जाम में बस जनरल नॉलेज, जीके और मैथ साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर नहीं भी लिया जाता है तो मेंस एग्जाम का यहाँ से पैटर्न आप देख ही लिए, इसी अनुसार पैटर्न रहने वाला है। तो सचिवालय सहायक बनने के लिए आपके पास एक और बेहतर मौका आ गया है, और जैसे ये भर्ती सारा कुछ प्रक्रिया शुरू होगी आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी जुड़ जाइए।